हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं और हमने इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं और ये हमारा आज 5th लेक्चर होने वाला है। तो आई होप आपने वो 4 लेक्चर अच्छे से देखे हैं एंड उसके बाद आप फिर इस लेक्चर पे आए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने क्लास 9th में भी अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, उसके अंदर न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे कर रखे हैं। यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा, बट जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो थोड़े एनहेंस्ड होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, तो हम उसके लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे टॉपिक का नाम है। इक्वेशन ऑफ मोशन बोले या फिर हम ये बोले काइनेमेटिक्स equations for uniformly accelerated motion, ये बोलो या फिर ये पूरा लंबा सा नाम ले लो, दोनों बात सेम है। इस नाम से पता क्या लगता है? ये पता लगता है कि जो अभी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं ना, वो जो है सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में लग पाएंगे जहां पर एक्सेलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में एक्सेलरेशन वाले लेक्चर में बता रखा है, क्या होता है कैसे होता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस होती क्या है, कितनी होती है। तो वही सबसे पहली बताइए, बिल्कुल सही, आपके दिमाग में आ भी गया होगा, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, फिजिक्स वाले बच्चों को तो पता ही होनी चाहिए, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ये। अच्छा, दूसरी लिखते हैं, दूसरी बताइए, दूसरी क्या है? दूसरी बिल्कुल सही सोचिए आपने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बिल्कुल सही सोची। अच्छा, थर्ड क्या होगी? थर्ड सोचिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां पे बस एक फोर्थ इक्वेशन, ये नई इक्वेशन यहां पे यूज हो जाती है जो हमने क्लास 9th में नहीं पढ़ी थी, और ये है एस एनथ इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू में a, मतलब इसको हम सिंपल a/2 यू प्लस a/2 इंटू में 2n-1 ऐसे लिख सकते हैं। डोंट वरी, ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन है वो है क्या, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब इसके डेरिवेशन कराऊंगा। अभी धीरे धीरे करके हम फर्स्ट से इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, ये जो डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं ये क्लास 11th के आपकी सबसे पहली डेरिवेशन होगी। तो डेरिवेशन करने के कुछ पार्ट होते हैं। डेरिवेशन सिंपल मतलब क्या है कि कोई ना कोई फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाना होगा कि इस स्टेप से ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो दो पार्ट्स होते हैं, तो डेरिवेशन, एक होती है न्यूमेरिकल। तो डेरिवेशन मतलब मैंने आपको यहां बताया। अब डेरिवेशन जब आप कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर कोई भी आप नंबर्स का यूज नहीं करते, या फिर करोगे तो बहुत कम यूज करोगे नंबर्स का। सब ABCD XYZ इस तरीके के अल्फाबेट्स यूज हो रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले जो डेरिवेशन कर रहे हो ना, उसमें जब सिंबल यूज कर रहे हो ABC XYZ VU AT, जो भी आप यूज कर रहे हो ना, उनको आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा कि इस सिंबल का मैं ये मतलब ले रहा हूं। जहां ये सिंबल लिखूंगा उसका मतलब ये है, तो आपको शुरू में स्टार्टिंग में अच्छे से वो बताना पड़ेगा। तो मुझे पता है आप नए नए अभी 11th क्लास में आए हो, तो आपको इसकी आदत नहीं होगी, तो मैं शुरू के कुछ लेक्चर जब डेरिवेशन जो करवाऊंगा ना, उसके अंदर आपको लैंग्वेज लिखना सिखाऊंगा डेरिवेशन के दौरान। ठीक है, बट आगे जाके मैं ये बार बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ये लैंग्वेज आपको खुद लिखनी आ जाएगी अगर आपने मेरे लेक्चर अच्छे से सुने होंगे तो। बट ये फर्स्ट डेरिवेशन आपकी, तो मैं अच्छे से आपको लेक्चर, आपको ये पूरी लैंग्वेज लिख कर दिखा रहा हूं। मैं इसका नाम लैंग्वेज बोलता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे कैसे, हमको करना क्या है। हमको देखो सिंपल सी बात है, डेरिवेशन क्या होगी, मतलब लिखेंगे क्या, जो भी आप सोचेंगे ना हिंदी में उसको इंग्लिश में लिखना है, बस सिंपल सी बात क्या है मैं बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को जब मैं किसी आपको समझाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली जिसकी स्पीड इतनी है,
इसी को इंग्लिश में लिखो। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी v एट टाइम t इक्वल टू 0। वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो सेम बात है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी या स्पीड जो इनिशियल वो क्या है u। अच्छा, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जब वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ है, नहीं, t इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमने जब से ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया है उस ऑब्जेक्ट का, वो t इक्वल टू 0 है। तो रुका भी हो सकता है या फिर वो चल भी रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जब हमने इसको देखना स्टार्ट किया उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी u, तो यहाँ पे हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल लिख दिया तो हमें t इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या बोल रहा हूं, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो मैं जैसे सिनेरियो ले रहा हूं उसमें मान लीजिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है और कितने टाइम के लिए चला, t टाइम के लिए चला। तो अगर एक्सेलरेशन a है तो अगर मैं मान के चलूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, सच दैट इट्स वेलोसिटी बिकम v, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, चेंज हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। एंड इस t टाइम के दौरान उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चल लिया होगा, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने चल लिया होगा। तो ये था मेरा जो मुझे इंग्लिश में अच्छे से लिखना था। अब जब भी आप v u और a इसको लिखोगे ना तो टीचर को समझ आ जाएगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अगर आप ये लैंग्वेज नहीं लिखते हो ना तो यहाँ पे टीचर के पास पॉइंट होता है कि वो आपके मार्क्स काटे, क्योंकि वो डेरिवेशन के दौरान कंफ्यूज हो सकता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है। आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है और टीचर कुछ और समझ रहा हो। आई बात समझ? तो अगर ये लिख दोगे तो उसे पता लग जाएगा कि आपने ये सिंबल इस चीज के लिए यूज किया है। अब देखिए ध्यान से, अपना काम स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी की डेरिवेशन। तो देखिए क्या होता है, ये तो सबसे आसान डेरिवेशन है, सिंपल से क्या बात है, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन हम ए से दिखाते हैं और चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले वेलोसिटी v बाद में v हो गई, पहले थी u मतलब v माइनस यू और डिवाइड बाय कितने टाइम में हुई, t टाइम में हुई। तो यहां से अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको तो हम डेरिवेशन बोलते ही नहीं है क्योंकि ये तो एकदम ईजी सी है, ठीक है, मतलब फॉर्मूले से ही हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगी, सेकेंड। सेकेंड कौन सी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से मेन पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए यहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट हमारे केस में हमने किससे दिखाई है, एस से दिखाई है। तो ये देखिए एस और कितना टाइम में एस डिस्प्लेसमेंट किया है, टी टाइम में। तो वी एवरेज तो ये हो गया। अच्छा, ऑल्सो किसी भी चीज का एवरेज आप कैसे ले सकते हो, दोनों वेलोसिटी को प्लस कर दो वी और यू को और डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है। अब फर्स्ट और ये सेकंड क्या लिखोगे यहां पे, ऐसे मैथमेटिक्स में करते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि s बाई टी इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। अच्छा, अब s बाई टी को ऐसे ही रहने दो, ध्यान से देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। इसके अंदर क्या चीज आपको नहीं चाहिए, v नहीं चाहिए ना, तो v को रिप्लेस कर दो और रिप्लेस कुछ ऐसा करो कि इसके अंदर u a t और s ऐसा कुछ आ रहा हो। तो v को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, u प्लस ए टी से, क्योंकि हमने अभी लास्ट डेरिवेशन में देखा ही है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे आप साइड में इसका रीजन ले सकते हो, क्योंकि v क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे आप सेपरेशन बना दीजिए यहीं पे ही और यहीं पे कर लीजिए डेरिवेशन। इतना हो गया काम। अच्छा, अब आपको अरेंज करना है बस, ठीक है। s को ये रहने दिया, t को उधर लिया है,
तो यहां बन जाएगा 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में ये t पूरा यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे। अब 2 को हम इन दोनों को दे देते हैं और t को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा ut प्लस में हाफ a टी स्क्वायर। तो देखिए, तो सेकंड जो डेरिवेशन, सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमने इस तरीके से डिराइव करी। तो आई होप समझ आ गई होगी। एक दो पॉइंट याद रखने हैं, बाकी सारे मैथमेटिक्स से अरेंज करते हैं, जो अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में भाई वी एवरेज फॉर्मूला क्या था? वी एवरेज का फॉर्मूला था आपका v प्लस यू बाई टू, एक ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। और एक फॉर्मूला कौन सा था? एक हमारा फॉर्मूला था, एक तो ये फॉर्मूला था। और वी एवरेज किसके इक्वल होता है? एस बाई टी के। एस बाई टी इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई टू। तो यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया वी प्लस यू किसके इक्वल आ गया? 2s बाई टी के। डेरिवेशन में कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं कि हमें इतना इतना करना है, ठीक है। तो थोड़ी डेरिवेशन रिमेंबर वाली होती है, ठीक है, कि हमें याद रखनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन में इसको मान लेता हूं। अच्छा, दूसरा में पता ही है v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी होता है। सर ये इक्वेशन कहां थी? ये इक्वेशन वाली थी ना, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने इक्वेशन पढ़ी थी। तो u को बस हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो इसको इक्वेशन को मान लिया हमने सेकंड। इसको मान लिया, इस वाली इक्वेशन को सेकंड मान लिया। नाउ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड वाली साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड से। तो लेफ्ट और लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो v प्लस यू और v माइनस यू, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो t से t कट जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा? 2as। और ध्यान से देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो देखिए, हमने कितनी इजीली तीनों के तीनों जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको प्रूफ कर लिया। तो ये तो 9th क्लास तक भी था, ठीक है। अब हमने जो 11th क्लास में एक नई इक्वेशन ऑफ मोशन ऐड हुई है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी? एस एनथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, इक्वेशन क्या है आपकी? इक्वेशन है आपकी एस एनथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। अब ध्यान से सोचिए, nth का मतलब क्या है? यहां पे n हमारा एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो देखिए, यहां इसका मतलब है कि आपने n माइनस 1 से n सेकेंड तक जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि ये जो आप ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट करी है ना, आप ऑब्जर्व करते आ रहे हो, आप मुझे ये बताइए 7th सेकंड पर, कितने सेकंड पर? 7th सेकंड पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दो बातें, एक तो 7 सेकंड में और 7 सेकंड पर। 7 सेकंड में बोला होता ना, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता, t को 7 डालता और जो भी चीज मुझे दे रखी होती उनको डालता और अपना s निकाल लेता। ये 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पर 7th सेकंड का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट ने जैसे ही 6th सेकंड स्टार्ट हुआ और 7th सेकंड पे जैसे ही टाइमर पहुंचा, 6 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में जैसे ही टाइमर पहुंचा, इस सेकंड्स के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसलिए nth सेकंड, ठीक है, nth सेकंड का मतलब यह है कि जैसे ही टाइमर n-1 से n तक पहुंचेगा, उस टाइम के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मुझे s nth निकालना है, ठीक है, तो ये दो टाइम के बीच का, दो टाइम के डिस्टेंस के डिफरेंस है ना, तो ये कैसे निकालूंगा मैं? Sn माइनस Sn माइनस 1। अच्छा,
जब मैं अपने टाइम पे डेरिवेशन देखी थी ना मैंने, तो मैं कभी कभी डेरिवेशन करते वक्त ये फॉर्मूला यूज कर लेता था, एस एन प्लस वन माइनस एस, ये वाला फॉर्मूला एस एन, क्योंकि मैंने उस वक्त शायद एपी वाला चैप्टर भी पढ़ रखा था मैथमेटिक्स में, तो मुझे लगता था दोनों सेम बात होगी, तो चाहे ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। तो आई गेस आपको भी ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है, बट ये तरीका गलत है, क्योंकि ये तरीका सही है, क्योंकि असली मीनिंग ये होता है। मुझे शायद उसका असली मीनिंग नहीं पता था, धीरे धीरे बाद में पता लगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इस पे इसको अच्छे से देख लेना कि आपको ये यूज नहीं करना है, हमेशा ये चीज यूज करनी है। आई बात समझ? चलिए, तो आई होप आपको इस इक्वेशन का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन वर्ड ज्यादा जुड़ गया है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करिए, फोर्थ यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड। ठीक है, इस टाइम पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, अच्छा nth सेकेंड या टाइम यूनिट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इतना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, हमने जो फॉर्मूला देखा था, एस nth इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अच्छा, एस एन क्या है, ऐसा मतलब क्या है कि एन टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां पे क्या होगा, यूटी यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर माइनस स्क्वायर से ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये क्या आएगा, यूटी प्लस हाफ ए एन माइनस वन मतलब टी स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अगर ओपन करेंगे तो यहां पे हो जाएगा यू एन, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का यू एन और प्लस का यू। ठीक है, मैंने इसको और इसको यहां लिख लिया, अब इन दोनों को लिख लेता हूं, तो प्लस आएगा हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ है तो कौन आ जाएगा दोनों में से, यहां से बचेगा एन स्क्वायर, यहां बचेगा माइनस और यहां बचेगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, इससे ये गया, यहां बचा, इसको यहां पे नहीं, नेक्स्ट लाइन में चल लेते हैं, बोर्ड हमारे पास है स्पेस, तो u प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस वन प्लस में टू एन, क्योंकि हम नेगेटिव साइन अंदर जाएगा ना तो सारे के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो यहां से ये चेंज हुआ, विच इंप्लाइज एस एनथ। ठीक है, एस एनथ क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू, अंदर बचा आपका टू एन माइनस वन। देखिए इतनी आसान डेरिवेशन थी। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके न्यूमेरिकल जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए, ये चीज जो मैं आपको बताई ये थी सिंपल जो हम डेरिवेशन करते हैं, पर पेपर में मोस्टली आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बाय कैलकुलस। ठीक है, क्या पूछा जाता है आपसे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस या बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज हो, ऐसे मेथड्स के यूज से बताइए। तो अब हम उसे करने वाले हैं। ठीक है, तो वही लैंग्वेज सेम रहेगी जो मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, जो डेरिवेशन करते वक्त यहां पे ओनली मेथड चेंज हो जाएगा करने का। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए यहां पे फर्स्ट में चलते हैं, पहली इक्वेशन मोशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला ए का, ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, ये अगर आपने मेरे एक्सेलरेशन वाला अच्छे से लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको उसमें पढ़ा रखा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए मैंने अलग से लेक्चर बना रखे हैं जिसका प्लेलिस्ट का नाम है प्री रिक्विजिट फॉर क्लास 11th फिजिक्स।
तो इसने वो नहीं देखी है, या जिसको डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन में डाउट है, तो वो उसके साथ जाके देख सकता है। तो देखिए यहाँ पे a इक्वल टू डी बाई डी टी, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होता है। अच्छा, अब क्या करो आप, dv को लिख लो एज a इंटू डी टी। नाउ हमें पता है एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है हमारी, t इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, u है। और एट t इक्वल टू टी, जब टाइम कुछ t टाइम बाद, ठीक है, t इक्वल टू टी मतलब t टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो अब इंटीग्रेशन इसके लिमिट से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू डी टी, ये गई u से v लिमिट और ये गई 0 से t लिमिट, u से v और 0 से t। अब सिंपल सी बात है, dv का इंटीग्रेशन है, dt का इंटीग्रेशन t होता है ना, तो वैसे dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा। और इसकी लिमिट कहां से कहां आ गई, u से v। अच्छा, a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो a आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा dt और इसकी लिमिट कहां से आ जाएगी, 0 से t। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो v है, v की लिमिट है v u, a बाहर था, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर t तक। जब एक एक करके से डालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे v माइनस यू, और यहाँ पे a बाहर रहेगा, और इसको लोगे तो t माइनस 0 मतलब सिंपल t, और ले आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। इजी थी ना, तो बस सिंपल इंटीग्रेशन करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको क्या यूज करना है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब ds को लिख लो, ds का लिख सकते हो आप v इंटू में dt, और v को क्या लिख सकते हो आप, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी डी टी। नाउ इंटीग्रेशन कर दो, ds इंटीग्रेशन u प्लस ए टी। अच्छा, लिमिट कहां से कहां आएगी, देखो यहां पे, देखो जहां पे जो d के साथ होता है ना उसकी लिमिट लगाते हैं, तो d के साथ है s, तो शुरू में तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं, जब t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0, और t इक्वल टू जब टाइम t हो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल s कर लिया, टाइम 0 और टाइम अच्छे लिख लेते हैं, टाइम 0 और यहाँ पे हो गया t। अच्छा, ds का इंटीग्रेशन होगा तो s आएगा, और इसकी लिमिट कहां से कहां आ गई, 0 से s। इस इंटीग्रेशन को बांट दो, u को दो, फिर dt लिखो, उसकी लिमिट कहां से कहां कर दो, 0 से t कर दो, और प्लस a, t अंदर आएगा क्योंकि a तो कांस्टेंट है, t बाहर आ जाएगा, a बाहर t dt 0 से t की यहां पे हो जाएगी लिमिट, ठीक है। नाउ इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो s में हम लिमिट डालेंगे तो s माइनस 0 आ जाएगा, तो s माइनस 0 मतलब कि सिंपल s इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और जब लिमिट डालोगे, मच्छर बहुत ज्यादा है, जब क्या डालोगे, लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा, ut आ जाएगा सिंपल यहाँ पे, ठीक है। और प्लस यहां देखो dt का इंटीग्रेशन t होता है, पर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो a t का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस वन पावर है ना 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, और ये कहां से कहां आ गया, 0 से लेकर t तक, मतलब कि s इक्वल टू यू टी, नीचे क्या है 1/2, ये 2 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, तो प्लस में 1/2 बाहर आ गया a, और t का स्क्वायर, तो पे t डालेंगे फिर 0 डालेंगे तो सिंपल t स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ, इजी, ठीक है। चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। देखो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो पहले वाले का फॉर्मूला लगाया a इक्वल टू डी बाई डी टी, दूसरे लगाया v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तीसरे के लिए दोबारा क्या लगा देंगे हम, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दोबारा ये फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहां पे इसे चेंज कर दो कि यहां पे क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू a इंटू डी टी, या फिर इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे लिखा है। अब एक टिक लगाओ, सिंपल सी बात है, आपको थर्ड इक्वेशन में मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as में टी नहीं चाहिए ना, तो अब किस तरह से इस टी को हटाओ। अब इस टी को कैसे हटाओगे, ध्यान से देखिए, ए लिखा है ऐसे, नाउ ऊपर नीचे ना ds ds से डिवाइड कर दीजिए, ds बाई ds। अब देखिए, एक ds दे दीजिए dv को और एक ds दे दीजिए dt को, और a इक्वल टू dv बाई ds और ds बाई dt, ये क्या होता है, ये v होता है। अब सिंपल सी बात है, इसको उधर भेजिए, क्या हो जाएगा, a इंटू में ds इक्वल टू v इंटू में dv, लिमिट लगाइए, a इंटू में ds और v dv, लिमिट लगाइए। नाउ d के साथ s है ना, तो s कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर s तक, और d के साथ v है तो v कहां से जा रहा है, u से लेकर v तक। a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन s होगा, लिमिट है s से 0, तो यहां पे क्या होगा, as हो जाएगा सिंपल, और ये जाएगा v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां आएगी, u से v। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो as का as यहां पे 1/2 बाहर, पहले v डालोगे तो v स्क्वायर और फिर u डालोगे तो u स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होगी, इजी था। अच्छा सर, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो आपने सेकंड में यूज किया था फॉर्मूला, वो यूज कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला है, v इक्वल टू ds बाई डी टी। ds क्या होगा, v इंटू डी टी, और v क्या होगा, u प्लस ए टी इंटू में डी टी। ये बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसी है, बस आपको लिमिट अलग से लगानी है। लिमिट क्या लगानी है, यहां पे लिमिट लगेगी एस एन माइनस 1 से एस एन, और यहां लिमिट लगेगी n माइनस 1 से n। बस यही आपको चेंज करना है, बाकी खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आपका हो जाएगा, यहां पे ये तो एस एन ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा ना सिंपल, तो लिमिट डालोगे तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1, और यहां का अच्छे से करोगे ना, तो पहले आप क्या करोगे, मैं अलग से करके दिखाई देता हूं आपको, n माइनस 1 n यू डी टी प्लस में a बाहर आ जाएगा, t अंदर डी टी n माइनस 1 n। अब एस एन माइनस 1 और माइनस एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये तो सिंपल क्या होता है, एस एन होता है, u क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। तो पहले आप t डालोगे n और फिर डालोगे n माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ रखा होगा, उसको समझ आ रहा होगा, ये यहीं पे रहेगा। नाउ t क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 तो यहां पे आ जाएगा, और टी स्क्वायर मतलब पहले जाएगा आपका n स्क्वायर और फिर जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 1। देखो बिल्कुल पहले जैसा आ गया, इसको खोलोगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस एनथ आ जाएगा आपका u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी डेरिवेशन। मैंने आपको सिंपल मेथड से भी बता दी और कैलकुलस मेथड से भी बता दी, और पेपर में मोस्टली कैलकुलस मेथड, जो मुश्किल मेथड होता है, वो आपसे पूछा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जो भी आपके रिव्यूज है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।